हेलो बच्चों, लास्ट टाइम हमने पढ़ा सेट की डेफिनेशन के बारे में, कुछ एग्जांपल्स करी थी, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट देखा, रोस्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं। सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम एलिमेंट्स लिखते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम उसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं। यहाँ पर एलिमेंट्स होंगे और यहाँ पर प्रॉपर्टी ही होगी। हालांकि ये दोनों सेट्स क्या हैं, सेम हैं, बट उनको लिखने का तरीका अलग अलग है। आज जो हम चीज़ें पढ़ेंगे, जो सेकंड पार्ट है आपका, उसमें कुछ चीज़ें हैं सेट के बारे में ध्यान रखने के लिए, वो चीज़ें हम देखेंगे। सो नेक्स्ट है, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, याद रखने हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज कि जब आप देखते हो कि कोई कलेक्शन सेट बन जाती है, जैसे मैंने आपको बोला था कि देयर आर सम कलेक्शंस विच आर वेल डिफाइंड, दे आर नोन एज सेट्स। अगर वो सेट कहला रही हैं तो आप उनको कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हो, और जो नाम होता है वो हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर्स। आपको ABC आती है सबको, A to Z आप कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो सेट्स को नाम देने के लिए, ABC एंड सो ऑन। ठीक है, ये स्टेप आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट स्टेप इज, अगर कोई सेट है और उसमें एलिमेंट्स हैं, जैसे मान लो एक सेट है हमारे पास 1 2 3, देन वी कैन से दैट 1 2 3 आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट A और 1 2 3 आर द मेंबर्स ऑफ सेट A। अब ये सेट बना हुआ है, ये 3 एलिमेंट से बना है। हम इनको जो 1 2 3 हैं, इनको एलिमेंट्स भी बोलते हैं, या फिर कभी कभी मैं मेंबर्स भी बोलूंगी। ठीक है, तो ये सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के यहाँ पर। और अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि 1 बिलोंग्स टू A, साथ ही साथ 2 बिलोंग्स टू A एंड 3 बिलोंग्स टू A। बिलोंग्स टू का मतलब क्या हो गया, ये सेट में है। वो लिखते कैसे हैं इसको, 1 बिलोंग्स टू। आपको इतनी मतलब फ्रेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट यूज़ अ सिंबल। इस सिंबल को हम यूज़ करेंगे। ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, बिलोंग्स टू। जैसे 1 बिलोंग्स टू A, 2 बिलोंग्स टू A, 3 बिलोंग्स टू A। मान लो हमारे पास है 5, तो क्या 5 सेट A में है, नहीं है, तो हम बोलेंगे 5 डज नॉट बिलोंग टू A। और इसको सिंबॉलिकली हम कैसे लिखेंगे, 5 डज नॉट बिलोंग टू A। क्यों, क्योंकि सेट में तो सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, 5 तो है नहीं, तो हम 5 के लिए ये वाली सिंबल नहीं यूज करेंगे, हम इसमें कट लगा देंगे। ठीक है, ये है सेकंड चीज। पहली चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि सेट्स का जो नाम है वो ABC से लिखा जाता है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि अगर कुछ एलिमेंट्स हैं सेट में तो उनको एलिमेंट्स या मेंबर्स बोला जाता है। उसके बाद जब वो बीच में सेट में हैं तो उसके लिए ये सिंबल आपको क्या करना है, C बनानी है, वो यहाँ बीच में लाइन लगा देनी है। ठीक है, दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर बिलोंग्स टू। ओके, क्लियर। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि कुछ स्टैंडर्ड सेट्स हैं जिनको हमने पहले ही नाम दे दिया हुआ है। जैसे कभी अगर आप नेचुरल नंबर की कलेक्शन के बारे में पढ़ो तो उस सेट को आप N से डिनोट करोगे। जब आप इंटीजर्स की कलेक्शन के बारे में पढ़ोगे तो उस सेट को आप Z से डिनोट करोगे। इसी तरीके से अगर रियल नंबर्स हम सारे ले रहे हैं तो उसको हम R से डिनोट करेंगे। अगर आप रैशनल्स ले रहे हो तो उसको आप Q से डिनोट करोगे उस सेट को। एक और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ I। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ इर्रेशनल्स। आपको पता है इर्रेशनल्स नंबर कौन से होते हैं, इर्रेशनल्स वो होते हैं, वो रियल नंबर्स जो रैशनल नहीं है। ठीक है, वो सारे क्या हो जाते हैं इर्रेशनल्स में। तो इर्रेशनल नंबर्स के जो सेट होता है उसको हम I से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें, सिर्फ हमें यहाँ से नेगेटिव नहीं लेके सिर्फ पॉजिटिव लेने हैं, तो हम क्या लिखेंगे, Z प्लस। ऐसे सिर्फ Z जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स डिनोट कर रहा है, Z प्लस जो होगा उसमें सिर्फ पॉजिटिव आएंगे, और Z अगर नेगेटिव लिखा होगा तो उसमें सिर्फ सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर R लिखा है तो सारे रियल नंबर्स आएंगे, अगर R प्लस लिखा है तो पॉजिटिव रियल नंबर्स, और R नेगेटिव लिखा है तो नेगेटिव रियल नंबर्स। इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आप होल नंबर के सेट को आप लिख सकते हो W, सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स पता है कौन से होते हैं, पता है आप सबको, जो नेचुरल नंबर का सेट है इसी को ही होल नंबर बोलते हैं, बट एक नंबर इसमें ज़्यादा होता है, वो कौन सा है, 0। सो जो 0 से नंबर स्टार्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं होल नंबर्स, उसको हम W से डिनोट करेंगे। ठीक है,
तो कभी भी आप सेट ऑफ इंटीजर कभी z दिया हो या कभी n दिया हो या कभी r दिया हो, तो ये क्लियरली अंडरस्टूड है आप लोगों के लिए कि ये क्या है, दीज आर द स्टैंडर्ड सेट्स जिनकी पहले से ही डेफिनेशन सेट है, आपको एलिमेंट्स बताने की ज़रूरत नहीं। सो नेक्स्ट चीज़ जो है सेट की इंट्रोडक्शन में ये ध्यान में रखनी है कि जब हम एक सेट लिखते हैं तो उसमें आपको एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है, दैट इज रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज नॉट अलाउड, बट यू कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स। ऐसा मैंने क्यों बोला, मान लो आपके पास एक सेट है 1 2 3, ठीक है, आप इस सेट को ऐसे भी लिख सकते थे 2 3 1, ये बोथ आर दी सेम सेट्स, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 3 2, लेकिन आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये और ये तीनों आपस में क्या है, सेम। लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हो कि 1 1 2 3, तो ये सेट लिखने का तरीका नहीं है। क्यों? बिकॉज सेम एलिमेंट को हम 2 बार लिख रहे हैं, तभी मैंने बोला कि रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज नॉट अलाउड। तो ये थी इंट्रोडक्शन जिसमें हमने ये पढ़ा कि सेट क्या होता है, रोस्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं, और सेट को लिखने का तरीका क्या है, नाम ABC से दिया जाता है, अगर एलिमेंट्स हैं तो बिलोंग्स टू का सिंबल लगाएंगे, अगर एलिमेंट सेट में नहीं है तो डज नॉट का सिंबल लगाएंगे, और कुछ सेट्स हैं N Z R Q जो फिक्स्ड हैं, आपने इन्हीं के लिए यूज़ करने हैं ये नाम, और ये बताया गया कि रेपिटेशन। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज पे जो हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।